हाँ भाई, हेडिंग लगाएंगे दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताएं। कैसे ज्ञात करेंगे? कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि दो समांतर रेखाओं की प्रवणता क्लास में हमको लोग कल क्या सीखे थे? दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होती। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आप सुनिए, चित्र बनाइएगा सब लोग। ये एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश, ठीक। ये दो रेखाएं हैं। पहली रेखा का नाम मैंने ए बी से ले लिया, ए बी से। दूसरी रेखा का नाम मैंने सी डी से ले लिया, दूसरी रेखा का नाम सी डी से ले लिया। और दोनों रेखाएं एक दूसरे को पी पे काट गई हैं और कितने कोण पे काटी हैं? 90 अंश के कोण पे काटी। इसका झुकाव अल्फा है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, और इधर से इसका झुकाव बेटा बीटा है। तो ये कोण कितना होगा? 180 माइनस बीटा। ये इधर से एंगल है भाई, क्योंकि रेखा का झुकाव हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में नापा जाता है। चित्र बनाइए, देखिए नहीं भाई। जो लोगों का लेक्चर छूटा हो ना, तो पार्ट 1 का लेक्चर यूट्यूब में पब्लिक है, उसको देख लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 का लेक्चर आप देख लीजिएगा। बोलो, बन गया चित्र? चित्र बनाते समय एक चीज का ये ध्यान रखेंगे कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण यहां पे 90 अंश दिखा दीजिएगा, दिखना चाहिए कम से कम 90 अंश को। अब सुनो, बोलो, देखो लिखेंगे संलग्न चित्र में दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी हैं। संलग्न चित्र में दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी हैं। दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी हैं। दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी हैं। ए बी तथा सी डी हैं तथा दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तथा दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तथा दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। क्या समझ में? ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। माना दोनों रेखाओं के एक्स अक्ष से झुकाव क्रमशः दोनों रेखाओं के एक्स अक्ष से झुकाव क्रमशः दोनों रेखाओं के एक्स अक्ष से झुकाव क्रमशः अल्फा तथा बीटा, झुकाव क्रमशः अल्फा तथा बीटा। अब सुन, देखो अब यहां पे क्या चलेगा मैं आपको बता दूं। इधर देखिए, इस ट्राइंगल की तरफ देखेंगे, ये पी क्यू आर जो एक त्रिभुज बन गया, ये पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में यदि आप देखें, जरा ध्यान सुनिएगा, ये कोण कितना है? 90 अंश। लिखना नहीं, समझ लीजिएगा, 90 अंश प्लस ये वाला कोण अल्फा, ये वाला कोण 180। त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180, तो 180 से 180 कट गया। बीटा बराबर कितना बैठ गया? 90 प्लस अल्फा। तो थ्योरी क्या बताती है कि किसी भी त्रिभुज में बाहर की तरफ बना कोण अंदर की तरफ बने कोणों के योगफल के पढ़े हैं क्या 9-10 में? क्या पढ़े हैं? बहुत अच्छी बात। नहीं पढ़े तो आज सीख लीजिए। उसका नियम कानून ये है कि इधर की तरफ का कोण, देखो झुकाव का मतलब होता है एक्स अक्ष की धन दिशा, तो झुकाव तो इधर ही से गिना जाएगा, ऐसे नापा जाएगा। नहीं आया समझ में? कल की क्लास पढ़े ना झुकाव का मतलब, झुकाव हमेशा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से नापा जाता है, इधर तो झुकाव होगा नहीं। तो ये झुकाव अल्फा, ये झुकाव बीटा है। तो ये पूरा सरल कोण है। सरल कोण का मतलब 180 में बीटा घट गया, तो तीनों कोणों का योगफल कितना आ गया? 180 कट गया, बीटा और 90 प्लस अल्फा। तो इसके बजाय हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं। ये बना कहां से, समझ में आ गया? तो किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान मतलब बाहर की तरफ बना कोण शेष दो अंतः कोणों के योगफल के लिखेंगे। ज्यामिति से हम जानते हैं ज्यामिति से हम जानते हैं
ज्यामिति से हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में बाहर की तरफ बना कोण, किसी भी त्रिभुज में बाहर की तरफ बना कोण, किसी भी त्रिभुज में बाहर की तरफ बना कोण, बाहर की तरफ बना कोण शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब बहुत ध्यान सुनना भाई, त्रिभुज PQR में सुनना, PQR में बीटा बराबर कितना बैठेगा? बीटा बराबर 90 प्लस अल्फा। बेटा समझ में नहीं आएगा? लिखेंगे दोनों पक्षों में tan का संबंध लेने पर, दोनों पक्षों में tan का संबंध लेने पर, आगे सुन, जैसे tan का संबंध लेंगे तो tan बीटा इक्वल टू tan 90 प्लस अल्फा, tan बीटा इक्वल टू tan 90 प्लस अल्फा। क्या समझ में आ गया? देखो इसके बाद ये tan बीटा को लिखा रहने दीजिए, बहुत ध्यान से सुनना भाई। देखो 90 प्लस का मतलब होता है दूसरे चौथांश में जाना, 90 प्लस का मतलब दूसरे में जाना, और 90 का मतलब चेंज, मतलब tan का क्या हो जाएगा? कॉट। और दूसरे में tan निगेटिव होता है तो tan 90 प्लस अल्फा का सूत्र होता है माइनस का कॉट अल्फा। याद है कि भूल गए सब? याद। माइनस 1/tan अल्फा, कॉट अल्फा का उल्टा 1/tan अल्फा, माइनस जो का त्यों लगा, इधर इसका गुणा हो गया तो tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर -1 आ गया। अब सुनो, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर -1 आ गया भाई। ये समझ में आ गया? आगे समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। देखो अल्फा क्या है? पहली रेखा का झुकाव है, तो tan अल्फा, अरे झुकाव यदि tan के साथ भर जाता है तो प्रवणता, इसका मतलब ये M1 है, M1 का मतलब पहली रेखा की प्रवणता, ये क्या है? M2 है बराबर -1। इसको घेरे में बंद कर लीजिए, नीचे लिख देंगे जहां M1 रेखा, जहां M1 रेखा AB की प्रवणता है, AB की प्रवणता है, और M2 रेखा CD की प्रवणता है, CD की प्रवणता है, जहां M1 रेखा AB की प्रवणता है और M2 रेखा CD की प्रवणता है। बहुत ध्यान सुने। अब रीमार्क्स में क्या क्या लिखेंगे, रीमार्क्स में अब क्या क्या लिखेंगे मैं समझा रहा हूं। नंबर 1 बात सुनिएगा, देखो ये बेटा समझ में नहीं आया क्या आपको? आ गया ना समझ? हाँ भाई कॉपी हो गया? देखो बोलो, इसका मतलब दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। नंबर 1 में लिखेंगे दो लंबवत रेखाओं, रिमार्क्स नंबर 1 लिखें, दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल सदैव -1 होता है। दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल, दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल, दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल सदैव -1 होता है। गुणनफल सदैव -1 होता है। गुणनफल सदैव क्या लिखें? -1 होता है। अब दूसरी बात समझाता हूँ, बहुत ध्यान सुनना। देखो कहानी क्या है कि जैसे किसी ने कहा कि एक रेखा की प्रवणता, बहुत ध्यान सुना, एक रेखा की प्रवणता, किसी ने कहा कि M1 बराबर 5 है। अब कह रहा क्योंकि M2 ज्ञात करो तो यहाँ M1 की जगह 5 डाल दूंगा तो M2 कितना आ जाएगा? -1/5। नहीं आया समझ? अरे M1 दिए तो M2 आ जाएगा, M2 दिए तो M1 आ जाएगा। इसका मतलब प्रश्न को हल करते समय यदि एक रेखा की प्रवणता ज्ञात है तो M1 इंटू M2 बराबर -1 की सहायता से दूसरी रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे प्रश्न को हल करते समय यदि एक रेखा की प्रवणता ज्ञात है,
प्रश्न को हल करते समय यदि एक रेखा की प्रवणता ज्ञात है, यदि एक रेखा की प्रवणता ज्ञात है, यदि एक रेखा की प्रवणता ज्ञात है तो m1 इंटू m2 बराबर माइनस 1 का प्रयोग करके, तो m1 इंटू m2, तो m1 इंटू m2 बराबर माइनस 1 का प्रयोग करके, तो m1 इंटू m2 बराबर माइनस 1 का प्रयोग करके दूसरी रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। तो m1 इंटू m2 बराबर माइनस 1 का प्रयोग करके दूसरी रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं, दूसरी रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं, दूसरी रेखा की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। क्या ये बात आपको समझ में नहीं आई? आगे सुने। देखो अब अगले नंबर की कंडीशन देखना, क्या कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से बस सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। देखो तीसरे नंबर की बात क्या है कि यदि रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण, देखो रेखा का समीकरण, ठीक है भाई, मतलब यदि रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण, या यदि उसे हटा दे, में सेंटेंस नहीं आ रहा, रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लंबवत रेखा, अर्थात किसी रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण भरना है तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना, x का गुणांक y के पास दे देना है, y का गुणांक x का, अर्थात b x के पास आ गया, a y के पास आ गया, नहीं ऐसा नहीं, x का गुणांक a है तो a y के पास चला गया और b x के पास चला गया, बीच का चिन्ह क्या है तो यहाँ माइनस कर देना, नहीं ऐसा नहीं, और यहाँ प्लस लेमडा, सी नहीं जोड़ना, कोई कांस्टेंट जोड़ देना। अब लेमडा की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे मैं समझा दूंगा। जैसे मैं एक नंबर और दिखा दे रहा हूँ, यदि छोड़ रेखा, बहुत ध्यान सुनना, रेखा माइनस का 3x प्लस का 5y, बहुत ध्यान सुनना, माइनस 3x प्लस 5y बराबर 10 बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण, के लंबवत रेखा का समीकरण। देखो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बस ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो x y का गुणांक क्या है तो 5 x के पास चला गया, नहीं ऐसा नहीं, और x का गुणांक तो -3 किसके पास पहुंच गया? y के पास, बीच का चिन्ह प्लस है तो यहाँ का चिन्ह माइनस है, यहाँ लेमडा जोड़ देंगे। अब भी आपको समझ में नहीं है, y का गुणांक किसके पास गया? x के पास, x का गुणांक y के साथ, बीच का चिन्ह बदल गया, अर्थात टोटल हल कितना है 5x माइनस माइनस 3y प्लस का लेमडा बराबर 0। समझ में आ गया? तो मैं लिखाने की कोशिश करता हूँ, जरा दिमाग लगेगा। किसी भी रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण लिखना हो, किसी भी रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण लिखने के लिए उस रेखा के समीकरण में x तथा y के गुणांक आपस में बदल लेते हैं तथा उनके बीच का चिन्ह बदल, दोनों लिख डालिए जल्दी से स्पीड के साथ, कॉपी करिए। समझ में नहीं आया क्या? तो ये थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि ऐसे ऐसे सवाल हल होंगे भाई। अच्छा समझ में ना आए तो एक बार और समझा दो। अच्छा लगे हाथ एक बात और सीख लीजिए, कल मैंने ध्यान नहीं दिया तो स्किप हो गया मेरे माइंड से कि समांतर रेखा का समीकरण कैसे बढ़ते हैं, वो भी यहाँ पे सीखने का बढ़िया मौका है। सुनो बोलो, ये समझ में नहीं आया क्या? हाँ। बहुत ध्यान सुनना। जैसे रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण लिखना, तो बहुत सरल है ये, समांतर रेखा का समीकरण लिखना। देखो क्या करते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बस x y को ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, अर्थात इसमें गुणांक नहीं बदलते। तो समांतर रेखा का समीकरण लिखना हो तो x y को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, आगे लेमडा जोड़ देंगे, नहीं आया। और लंबवत लिखना हो तो क्या करेंगे, उनके गुणांक बदल देंगे और बीच का
चिन्ह बदल देंगे, समझा नहीं? हेडिंग अगली बनाएंगे। हाँ, हेडिंग है 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद कोण, प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना। हेडिंग बनाना है, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना। सुनिएगा, चलो चित्र बनाइए। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना, चित्र बनाएंगे सब लोग। हाँ भाई, ये दो रेखाएं आपके पास ए बी, और ये हाँ भाई ये दूसरी रेखा है, ये वाई वाई डैश है, ये एक्स एक्स डैश है, ये मूल बिंदु है। ये दूसरी रेखा है सी डी, जो एक दूसरे को पी पे काटती है। कितने कोण पे काटती है? थीटा कोण पे। ये झुकाव अल्फा है और ये झुकाव बीटा है। यहाँ क्यू है, ये आर है। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, मैं समझा रहा हूँ। बन गया भाई? देखो, एक बात तो बहुत छोटी सी बात है, ये ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होती है, तो क्वेश्चन गलत होते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा दिमाग लगाएगी। जैसे ये दो रेखाएं दूसरे को काट गई, बहुत ध्यान से सुनिए। तो जो दो रेखाओं के बीच का कोण होगा वो ये वाला नहीं होगा, ये नहीं है, गलत है, ये वाला होगा कोण, ये दोनों कोण। क्योंकि ये दोनों कोण जो थीटा होंगे वो न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 0 से बड़ा, 90 से छोटा, जबकि ये वाला कोण 90 से ज्यादा दिख रहा है। तो दो रेखाओं के बीच का कोण न्यून कोण होता है हमेशा। नहीं आया समझ में? आगे समझ? तो दो रेखाओं के बीच का कोण हमेशा न्यून कोण होता है। ये बात तो आप पकड़ के रखेंगे हमेशा। इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने कोण पे काट रही हैं? जो कि न्यून कोण है, लगभग 0 से बड़ा है और थीटा से 90 से छोटा है, जिसको मुझे ज्ञात करना है। लिखेंगे संलग्न चित्र में दोनों रेखाएं एक दूसरे को थीटा कोण पर काटती हैं। संलग्न चित्र में दोनों रेखाएं, संलग्न चित्र में दोनों रेखाएं एक दूसरे को थीटा कोण पर काटती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को थीटा कोण पर काटती हैं, एक दूसरे को थीटा कोण पर काटती हैं, तथा दोनों रेखाओं के एक्स से झुकाव क्रमशः अल्फा व बीटा है। तथा दोनों रेखाओं के एक्स से झुकाव क्रमशः, तथा दोनों रेखाओं के एक्स अक्ष से झुकाव क्रमशः, तथा दोनों रेखाओं के एक्स अक्ष से झुकाव क्रमशः, तथा दोनों रेखाओं के एक्स अक्ष से झुकाव क्रमशः क्या लिखेंगे? अल्फा तथा बीटा। अब ध्यान से सुनना भाई, देखो देखना त्रिभुज पी क्यू आर में
पी क्यू आर में tan थीटा बराबर, सॉरी बीटा बराबर हो जाए, tan थीटा नहीं बीटा बराबर, कितना होगा बीटा बराबर, बीटा बराबर क्या होगा थीटा प्लस अल्फा। अब ये भी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज में बाहर की तरफ बना कोण अंदर की तरफ बने कोणों के योगफल के, अर्थात बीटा बराबर कितना बन गया थीटा प्लस अल्फा। तो थीटा बराबर कितना आ गया बीटा माइनस अल्फा, नहीं आया समझ, ये आ गया बीटा माइनस अल्फा। अरे समझ में नहीं आया क्या, दोनों पक्षों में tan का संबंध लेने पर, 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 तो tan थीटा इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा, tan बीटा माइनस अल्फा। बहुत दिमाग लगाना है। tan a माइनस बी का सूत्र पता है आपको, tan बीटा अरे tan अल्फा याद आया कि नहीं, बटे 1 प्लस tan बीटा इंटू tan। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखो tan थीटा बराबर, बोलो tan थीटा, देखो tan बीटा क्या है प्रवणता है, अरे बीटा रेखा का झुकाव है, समझ पा रहे, बीटा रेखा का झुकाव है, तो tan बीटा, तो इसको मैं m1 से लिख दूं, कोई दर्द आपको, इसको मैं m2 से लिख दूं, बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, नहीं है समझ, ठीक। अच्छा जहां ध्यान से सुनिएगा, जहां m1 रेखा, नाम भी लिख दें, रेखा किसकी प्रवणता है CD की, अरे CD की प्रवणता, नहीं है समझ, और m2 रेखा AB की प्रवणता, जहां m1 रेखा CD की प्रवणता है और m2 रेखा AB की प्रवणता है। क्या मैं बोलूं, बहुत ध्यान सुनना, देखो अभी दिमाग लगाते हैं, इधर आप कॉन्सेप्ट का यूज है भाई, इधर ध्यान सुनिएगा। देखो थीटा हमेशा उत्तर क्या होगा थीटा का, न्यून कोण, इसका मतलब थीटा सदैव, इस सूत्र से थीटा अपनी वैल्यू क्या देगा 0 और 90 के बीच में। इसका मतलब थीटा यदि 0 से 90 के बीच में आ गया तो थीटा किस चौथांश में स्थित है, पहले में। अब पहले में tan पॉजिटिव, अर्थात जो tan का जो उत्तर है ये वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मुझे इसके ऊपर शंका होने लगी कि यार कहीं m1 में m2 कहीं बड़ा हो गया m1 से, तो ये निगेटिव आने लगेगा। अभी भी आप समझ रहे हैं, पूरी बात ध्यान से सुनना। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद कोण थीटा हमेशा न्यून कोण होता है। इसका मतलब थीटा का उत्तर सदैव 0 से 90 के बीच होगा। यदि थीटा 0 से 90 के बीच है तो tan थीटा पहले चौथांश में है, और tan थीटा यदि पहले चौथांश में है तो tan थीटा का मान धनात्मक होना चाहिए, अर्थात ये पहले पूरी वैल्यू धनात्मक होनी चाहिए। अब भी नहीं समझा तो मुझे इसके ऊपर शंका दिखने लगी कि तुम धनात्मक हो कि नहीं। तो इस शंका को मिटाने के लिए मैं हेलमेट पहना दिया, अर्थात मार्ड लगा दिया, कि ताकि ये निगेटिव ना आने पाए। बाई चांस इसका कैलकुलेशन करने में निगेटिव आ गया तो मार्ड अंदर ही उसको हटा देगा। अब भी नहीं समझा, इसका मतलब tan थीटा बराबर, अभी आप समझ नहीं पाए, समझ गए ना बेटा। मार्ड क्यों लगाया, क्योंकि tan थीटा का मान पॉजिटिव ही सदैव है, समझ में आ गया। तो थीटा बराबर सूत्र क्या हो गया, tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, ये इसका फार्मूला हो गया। आप समझ नहीं पाए क्या, समझ गए। मार्ड क्यों लगाया, हाँ क्योंकि tan थीटा का मान पॉजिटिव आ जाए। क्यों tan थीटा का मान पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा कौन सा कोण है, न्यून कोण। न्यून कोण थीटा यदि न्यून कोण है तो tan थीटा पहले में चला गया, tan थीटा पहले में गए तो tan थीटा को धनात्मक होना पड़ेगा, और tan थीटा धनात्मक है तो उत्तर मार्ड में लगाना पड़ेगा भाई उसका। अच्छा ना समझ में आया तो मैं फिर समझा दूं। अब रीमार्क्स लिखेंगे, रीमार्क्स नंबर 1, बोलो पहले इतना कंप्लीट कर लो। दो रेखाओं के बीच का कोण सदैव न्यून कोण होता है। दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा सदैव न्यून कोण होता है। दो रेखाओं के बीच का कोण सदैव, दो रेखाओं के बीच का कोण सदैव न्यून कोण होता है। दो रेखाओं के बीच का कोण सदैव
दो रेखाओं के बीच का कोण सदैव न्यून कोण होता है। दो रेखाओं के बीच का कोण सदैव न्यून कोण होता है, अर्थात थीटा का मान सदैव 0 से 90 के बीच होगा। अर्थात थीटा का मान सदैव 0 और 90 के बीच होगा। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होगा। 0 अंश और 90 अंश के बीच होगा। अब सुनना दूसरी बात बहुत ध्यान से, बोलूं? देखो, चूंकि थीटा न्यून कोण है, चूंकि थीटा न्यून कोण है, इसलिए tan थीटा प्रथम चौथांश में होगा तथा tan थीटा का मान धनात्मक होता है तथा tan थीटा का मान प्रथम चौथांश में, इसलिए इस सूत्र में मापांक का चिन्ह लगा दिया गया। अब भी नहीं समझना, लिख लीजिए। चूंकि थीटा प्रथम चौथांश में है, चूंकि थीटा प्रथम चौथांश में है, इसलिए चूंकि थीटा प्रथम चौथांश में है, इसलिए tan थीटा का मान धनात्मक होगा। इसलिए tan थीटा का मान धनात्मक होगा। इसलिए tan थीटा का मान धनात्मक होगा। अर्थात उपर्युक्त सूत्र में मापांक का चिन्ह लगाया गया। अर्थात उपर्युक्त सूत्र में मापांक का चिन्ह लगाया गया। अर्थात उपर्युक्त सूत्र में मापांक का चिन्ह लगाया गया। अब भी समझ में नहीं आया मापांक का चिन्ह क्यों लगाया गया? क्योंकि tan थीटा क्या दे? पॉजिटिव रहे। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मुझे एक आइडिया और दिला दीजिए कि आप गड़बड़ी तो नहीं करेंगे भाई। देखो सुनना, अब इधर इधर दिमाग लगा। ये दो रेखाएं, ये दो रेखाएं, बताइए इनके बीच का कोण ये वाला है, ये वाला कोण है, ये दोनों कोण हैं कि ये वाले हैं? हाँ ये वाला कोण है, ये वाला, क्योंकि ये कोण 0 से 90 के बीच है। अर्थात दो रेखाओं के बीच का कोण वही होता है जो न्यून कोण होता है। हमेशा न्यून कोण के ऊपर होता ही नहीं है कोण। अर्थात दो रेखाओं के बीच का कोण जब भी आप चित्र बनाएंगे जो न्यून कोण होगा वही पकड़ा जाएगा भाई। अब न्यून कोण होगा तो tan थीटा का मान पॉजिटिव आएगा। इसलिए इसके ऊपर शंका हुई कि कहीं अपना उत्तर तुम नेगेटिव ना देके चले जाओ, तो इसके ऊपर हेलमेट पे लगा दिया गया भाई, अंदर नेगेटिव भी दोगे तो पीछे मार्क लगा है भाई, तो अपना उत्तर पॉजिटिव हो जाएगा। क्या समझ में आएगा? हाँ। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि पहली रेखा की प्रवणता m1 बराबर 1 और दूसरी रेखा की प्रवणता m2 बराबर 1/2 है, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो लिखेंगे ज्ञात है m1 बराबर 1, m2 बराबर 1/2। सूत्र लगा देंगे, लिखेंगे सूत्र tan थीटा बराबर, मार्ट के अंदर फार्मूला बताओ, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। क्या समझ में आ गया? नहीं आया? क्या समझ? देखो तो tan थीटा बराबर, बोलिए m1 का मान 1, m2 का मान 1/1। नहीं आया? क्या समझ? अच्छा बहुत ध्यान सुना, नीचे कितना आएगा बेटा? 1 प्लस का 1/2। क्लियर? अच्छा दिमाग लगाना। तो tan थीटा बराबर 1 में 1/2 घटेगा तो अरे प्लस का 1/2, नीचे प्लस का 3/2। अरे समझ नहीं पाए क्या आप? समझ गए ना भाई? बहुत ध्यान सुनना। 2 से 2 मर गया, और ये कितना आ गया बेटा? tan थीटा बराबर 1/3 आ गया। अब सुनो,
अंदर माट के अंदर भरी क्वांटिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव है, तो जैसे का तैसा खुल जाता है। अर्थात ये कहेगा भाई मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे ऊपर शक ना करो, आप अपना दरवाजा खोलो, मुझे घूम के आने दो। इसका मतलब माट हट गया। शायद ये अंदर माइनस लिखा होता, तो ये दरवाजा खोलने के पहले एक सलाह देता है कि एक माइनस मुझसे ले लो फिर जाओ बाहर। नहीं आया समझ? इसका मतलब tan थीटा बराबर कितना आ गया बेटा? 1/3। तो थीटा बराबर देखो, इसका 1/3 tan में वैल्यू होती तो भर देती, नहीं है तो इनवर्स में आंसर दे दीजिए। क्या समझ में नहीं आया? हाँ, ऐसे सवाल लगाए जाएंगे। अगली हेडिंग बना दे। सब लोग अगली हेडिंग लगाएंगे। अगली हेडिंग है एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, अर्थात एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक बिंदु से गुजरती है। उसका कोऑर्डिनेट पता होगा आपको सवाल करते समय। तो इसकी क्या कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं भाई। बोलो। ये चित्र बना लीजिए तब तक, फिर मैं आपको समझा दूंगा तुरंत। ये x डैश है, ठीक है। ये एक सरल रेखा है AB जिसका समीकरण मुझे ज्ञात करना है, और ये रेखा बिंदु Q x1, y1 से गुजरती है। और जिस सरल रेखा पर समीकरण ज्ञात करना, उस सरल रेखा पर एक बिंदु स्थित करेंगे जिसका कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे? x, y। अभी आप बना लीजिए, सब मैं समझा दूंगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं भाई। चित्र आप बना लीजिए, फिर समझा दो। बहुत ध्यान सुनना। हेडिंग पढ़िए, एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। अर्थात चित्र में AB एक सरल रेखा है जिसका समीकरण मुझे ज्ञात करना, और ये सरल रेखा एक बिंदु कहां से गुजरती है? x1, y। अर्थात इसके कोऑर्डिनेट पता होंगे, कहेगा कि बिंदु 3, 5 से गुजरती है, 4, 5, कोई ना कोई बिंदु दे देगा। लेकिन जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, कान खोल के सुनिएगा भाई, जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो उस रेखा पर एक बिंदु स्थित करेंगे जिसका नाम P देंगे, उसके कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे? x, y। इसको व्यापक बिंदु बोलते हैं। इसलिए व्यापक बिंदु बोलते हैं ताकि रेखा का समीकरण x, y के पदों में आ जाए। नहीं समझ में? यदि इसके निर्देशांक मैं यहाँ पे LM मान लूंगा तो रेखा का समीकरण LM के पदों में खुलने लगेगा, क्योंकि रेखा का समीकरण जब उसके पथ में, उसके रास्ते में x, y स्थित होगा तभी तो रेखा का समीकरण x, y आएगा। तो कुल मिला के कंसेप्ट क्या डेवलप हुआ कि जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो उस रेखा के ऊपर एक बिंदु P स्थित करेंगे जिसके निर्देशांक सदैव क्या मानेंगे? x, y। नहीं आया समझ? तो ये तो मानना ही पड़ेगा, दर्शाना ही पड़ेगा, जबकि रेखा किस बिंदु से गुजरती है? हाँ, रेखा का x अक्ष से झुकाव कितना है? तो ये देखो, ये रेखा जो QL है x अक्ष के समांतर है, तो ये संगत कोण हो गए। संगत कोण थीटा थीटा बराबर होंगे। यदि किसी रेखा का x अक्ष से झुकाव थीटा है तो इस रेखा की पूर्णता tan थीटा। नहीं आया समझ में? लिखेंगे संलग्न चित्र में। संलग्न चित्र में AB एक सरल रेखा है। संलग्न चित्र में AB एक सरल रेखा है
ए बी एक सरल रेखा है जो बिंदु x1 कामा y1, जब भी बिंदु बोलूं छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, जो बिंदु x1 कामा y1 से गुजरती है, जो बिंदु x1 कामा y1 से गुजरती है, जो बिंदु x1 कामा y1 से गुजरती है, जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना है, जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना, जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना है, जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। एक लाइन छोड़ के लिखो किनारे से। मानो सरल रेखा पर व्यापक बिंदु P स्थित है। माना सरल रेखा पर व्यापक बिंदु P स्थित है। माना सरल रेखा पर व्यापक बिंदु P स्थित है, जिसके निर्देशांक x, y है। माना सरल रेखा पर व्यापक बिंदु P स्थित है, जिसके निर्देश x, y है, तथा सरल रेखा का x अक्ष से झुकाव थीटा, तथा सरल रेखा का x अक्ष से झुकाव थीटा, तथा सरल रेखा का x अक्ष से झुकाव थीटा। अब बहुत ध्यान से सुनना, इधर देखो। अच्छा बताइए, ये दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी x1 होगी और ये वाली दूरी x होगी, नहीं आया समझ में? और ये वाली दूरी y1 और ये वाली ऊंचाई अरे y2 कहाँ होगी? y, आप भावनाओं में बह रहे हो, y1 के बाद y2 आता है बोल दिए। हाँ, अब जरा दिमाग लगाना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो ये दिमाग लगाना, RS बराबर क्या होगा? RS बराबर RS x माइनस का x1, x माइनस का, और जो RS है वही QL है। अरे कहाँ हो? RS का मतलब ये इसमें x में x1 हट गया, तो जो RS है वही ये QL है। अब ये PL बराबर कितना होगा? PL देखो, PL की वैल्यू, ये उतनी ऊंचाई y है और नीचे से y1 घट गया, तो कितना आ गया? y माइनस का y1। बना लीजिए, ये समझ में नहीं आएगा? बना ले भाई, लिखे ना। अब बोल, देखो समकोण त्रिभुज QLP में tan थीटा बराबर, समकोण त्रिभुज QLP में tan थीटा, देखो ध्यान से सुनना, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब का मतलब PL बटे आधार का मतलब QL। अब सुनना, तो tan थीटा बराबर PL का मतलब क्या होगा? PL का मतलब y माइनस का y1 बटे QL का मतलब x माइनस का x1। आगे सर, अच्छा सुनो, थीटा क्या है? झुकाव, तो tan थीटा क्या है? प्रवणता, अर्थात ये m है। ये फार्मूला y माइनस का y1 बराबर m x माइनस का x1। m क्या है? रेखा की प्रवणता। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते, अरे m बराबर tan थीटा होता है ना भाई। हाँ, तो इसका फार्मूला कैसे याद करेंगे? y माइनस का y1 बराबर रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता इंटू x माइनस का x1। ये फार्मूला हो गया भाई। y माइनस का y1 बराबर रेखा की प्रवणता इंटू x माइनस का x1। इतना तो समझ में आ गया। अब एक बात तो क्लियर हो गई, इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए, आपको रेखा की प्रवणता पता होना चाहिए। बिना रेखा की प्रवणता को फार्मूला आप लगा ही नहीं सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन सुनिए, लिखिए क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी रेखा की प्रवणता 5 है, यदि किसी रेखा की प्रवणता 5 है, यदि किसी रेखा की प्रवणता 5 है और वह रेखा बिंदु 2,3 छोटे ब्रैकेट में 2,3
और वह रेखा बिंदु 2,3 से गुजरती है, बिंदु 2,3 से गुजरती है, बिंदु 2,3 से गुजरती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, रेखा की प्रवणता कितनी दी है? m बराबर 5। आगे समझो, बिंदु को हमेशा किससे मानेंगे? x1, y1 की वैल्यू कितनी है? 2,3। अब रेखा का समीकरण सूत्र लगा दीजिए। समझ में नहीं आया क्या? रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या होता है? y माइनस y1 बराबर m x माइनस का x1। तो y माइनस का y1 3 बराबर प्रवणता 5 इंटू x माइनस का x1 2 सुनना, y माइनस 3 बराबर 5x माइनस का 5 दूना 10। इधर इसको चटका दीजिए, 5x और माइनस का 3 आ जाएगा तो माइनस का 7। ये इसका उत्तर आ गया। नहीं आ समझ? ये इसका आंसर है। तो ऐसे सवाल लगे। अर्थात इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए आपको रेखा की प्रवणता पता होना चाहिए। रेखा की प्रवणता दे रखा होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, प्रवणता नहीं दे रखा होगा तो झुकाव दे रखा होगा, और झुकाव दे रखा होगा तो उसको tan थीटा में भर देंगे। ये समझ में नहीं आया क्या? हेडिंग बनाइएगा। अगली हेडिंग, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण। हेडिंग है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। सुन, y डैश है, ये x डैश है। चित्र बनाना शुरू कर दीजिए। ये AB एक रेखा है जो दो बिंदुओं से गुजरती है। किससे? Q और R से, इससे गुजरती है। मतलब ये x1 y1 और x2 y2 से गुजरती है भाई। और जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं उस रेखा पर एक बिंदु मानते हैं x, y, और ये सीधा सीधा इस पे लंब डाल देंगे भाई, L M N, और इसको ऐसे मिला देंगे। ये C है, ये D है, ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा हो। जैसा आप चित्र देख पा रहे हो बना ले, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। बोलो। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। अर्थात एक ऐसी रेखा है जो दो बिंदुओं से गुजरती है जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। ये दो बिंदु आपको दे रखे होंगे कोऑर्डिनेट, जैसे ले देगा 2 3 4 5 कुछ ऐसे दे देगा। अरे नहीं समझ, लेकिन इसको मानना पड़ता है। जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं उसके ऊपर एक व्यापक बिंदु P स्थित करते हैं जिसके निर्देशांक क्या मानते हैं? x, ताकि रेखा का समीकरण x y के पदों में आ जाए। अब भी नहीं समझ में? रेखा का झुकाव थीटा मान लेते हैं। क्यों थीटा मान लेते हैं? क्योंकि tan थीटा इसकी प्रवणता है, ढाल बन जाएगी। लिखेंगे संलग्न चित्र में AB एक सरल रेखा है। संलग्न चित्र में AB एक सरल रेखा है। संलग्न चित्र में AB एक सरल रेखा है। AB एक सरल रेखा है जो दो बिंदुओं x1 y1 छोटे ब्रैकेट में और x2 y2 से गुजरती है। जो दो बिंदुओं
x1 y1 और x2 y2 ब्रैकेट में लिखेगा से गुजरती जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना, जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना। देखिए भाई, जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना है, एक लाइन छोड़ के लिखो किनारे से। माना सरल रेखा पर व्यापक बिंदु P स्थित है। माना सरल रेखा पर व्यापक बिंदु कैपिटल P स्थित है। माना सरल रेखा पर व्यापक बिंदु P स्थित है। माना सरल रेखा पर व्यापक बिंदु P स्थित है जिसके निर्देशांक, माना सरल रेखा पर व्यापक बिंदु P स्थित है जिसके निर्देशांक x, y। माना सरल रेखा पर व्यापक बिंदु P स्थित है जिसके निर्देशांक x, y तथा सरल रेखा का x अक्ष से झुकाव थीटा, तथा सरल रेखा का x अक्ष से झुकाव थीटा। अब आगे सुन, इधर देखें, इधर बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या करूंगा। ये थीटा थीटा तो समझ आ गया। अब देखो, दो मैं अलग अलग समकोण त्रिभुज लूंगा आपके सामने। पहली बार मैं लूंगा समकोण त्रिभुज QCR में। अब QCR में tan थीटा का संबंध लूंगा, तो जब मैं tan थीटा का संबंध लूंगा तो ये लंब होगी, अर्थात RC लंब होगी बटे आधार QC होगी, बटे आधार QC होगी। तो tan थीटा बराबर, सुनना, RC का मतलब ये ऊंचाई y2 है। देखो, अरे ये ऊंचाई क्या है y2 और ये ऊंचाई, तो ये y1 है, तो ये y1, तो पूरी ऊंचाई y2 नीचे से y1, तो इतनी ऊंचाई y2 माइनस का y1। अब ध्यान सुनना, इतनी दूरी x2 है, अरे ये x2, इतनी दूरी x1 है, तो lm x2 माइनस x1, जो lm है वही QC है। तो QC कितना आ गया x2 माइनस का, अरे आपको हवा नहीं लगी क्या? हाँ, बना लीजिए, लिख लीजिए। फिर समझाऊं क्या एक बार? अरे दूरी फिर समझाऊं, समझाना फिर से दूरी। देखो, ये x1 है, इधर देखिए, ये x1, ये x2, तो इतना x2 है, इतना x2 में x1 घट गया तो ये x2 माइनस x1, जो x2 माइनस वही QC आ गया। इतना y2 है और ये नीचे से y1 है, तो ये y2 माइनस y1 आ गया समझ। हाँ, अब एक बार समकोण त्रिभुज लेंगे QDP में, समकोण त्रिभुज QDP में, समकोण त्रिभुज QDP में, बोलो। फिर tan थीटा का संबंध लेंगे। अब इसमें बताओ, इसमें लंब क्या होगा? लंब PD, लंब कितना होगा? PD, आधार QD। तो tan थीटा बराबर, ध्यान सुनना भाई, PD का मतलब क्या होगा? PD, ध्यान सुनना, इतनी ऊंचाई y और ये ऊंचाई y, और नीचे से y1 है, ये y2 है, ये वाली y1 है, ये, तो ये नीचे से क्या है? y1, ये y और नीचे y1, तो इतना कितना बचा? y माइनस का y1। अब ध्यान सुना, QD की बात सुना, इतना है QD भाई, तो ये दूरी यहां से यहां तक, ये दूरी पूरी x है, क्या समझ में आ गया? और इतनी दूरी x1 है, तो ये वाली दूरी कितनी बैठ गई? x माइनस का, ये दूरी x माइनस x1, जो ln है वही QD है, तो QD कितना बैठ गया? QD x माइनस का x1। समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। और समझाऊं क्या एक बार? बोले, समीकरण 1 बराबर 2 से, मतलब दोनों tan थीटा के मान है, दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 बराबर 2 से, समीकरण 1 बराबर 2 से जब समीकरण 1 और 2 को आपस में बराबर कर देंगे तो दोनों tan थीटा के मान है भाई, तो दोनों tan थीटा के मान है। जरा बात पकड़ना, ये क्या है? y2, पहले यही लिखे देना, y माइनस y1 बराबर x माइनस का x1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब ध्यान सुना, ये y माइनस y1 को एक ब्रैकेट में बना दो, इसका गुणा इधर की तरफ कर दो, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और इस ब्रैकेट में x माइनस x1 कर दो, तो ये फार्मूला हो गया। अब जरा दिमाग लगाइएगा,
कल के लेक्चर में आप देखे होंगे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। आप कुछ पढ़ के नहीं आते भाई, मैंने कब बोला भी था कि आप पढ़ के आए करिए। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 बटे, तो ये पूरा आइटम क्या है, रेखा की प्रवणता है। तो जहां प्रवणता m बराबर क्या है बोलो, y2 माइनस y1 बटे, अरे आप समझ नहीं पाए क्या, अर्थात ये पीछे से प्रवणता का गुणा है। आ गया समझ? सुनो देखो, कोई फर्क नहीं है, किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो एक ही फार्मूला होता है, सब बेवकूफ बनाने का धंधा। फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर रेखा की प्रवणता इंटू x माइनस x1। अभी आपको हवा नहीं लगी, फिर ध्यान सुना, अभी भी मैंने लिखा है y माइनस y1 बराबर रेखा की प्रवणता इंटू x माइनस x1। अब ध्यान से सुनना, जब एक बिंदु से होकर रेखा जाएगी तो ये प्रवणता दी होगी, नहीं आए समझ, और जब दो बिंदु से रेखा जाएगी तो प्रवणता नहीं देगी, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रवणता निकल के आ जाती है, वो नहीं आए समझ। इसका मतलब फार्मूला एक ही होता है, y माइनस y1 बराबर रेखा की प्रवणता इंटू x माइनस x1। और दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ये होती है, इसीलिए प्रवणता की जगह कुछ ऐसा भरा हुआ है। अब भी नहीं समझ में? चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन लिखेगा, दो बिंदुओं x1, अरे क्या लिखा, 3,5 और 4,6 से गुजरने वाले सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं 3,5 और 4,6 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी ऐसे सवाल आए, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। पहले बिंदु को क्या मानेंगे, x1, y1, दूसरे को क्या मानेंगे, x2, y2। माना x1, y1, जब भी तीन लाइन खींचू तो निर्देशांक को दर्शाता है। x2, y2 की वैल्यू क्या है, 4,6। अब लिखेंगे सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण, हमें फार्मूला बोलिए सरल रेखा का समीकरण। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब ये धीरे धीरे जैसे यूज होंगे याद होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है भाई, ये धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे आपको। ये चैप्टर बहुत प्यारा सा चैप्टर है, ये बहुत बढ़िया समझ में आता है स्टूडेंट को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यदि एक बार पल्ले पड़ गया ना चैप्टर, बहुत मजा आती है पढ़ने में, क्योंकि इस चैप्टर का फ्यूचर बहुत अच्छा है। यदि ये चैप्टर तैयार है तो आगे आपके लिए राह आसान हो जाती है भाई। हाँ आगे बढ़ाऊं भाई। देखो y माइनस का y1 बोले तो 5 बराबर y2 माइनस y1 6 माइनस 5 बटे x2 माइनस x1 4 माइनस 3 बराबर x माइनस का x1 3। अब इसको कैलकुलेट करना किसको नहीं आता, कैलकुलेट करो, सवाल खत्म करो। अरे नहीं समझ पाए क्या, नहीं है समझ, डेटा डाल दिए बेटे, x1 y1 तो y2 माइनस y1 6 माइनस 5 x2 माइनस x1 x माइनस, सही तो नहीं, कुछ गलत नहीं, सही। अच्छा y माइनस का 5, इधर क्या बचेगा, ऊपर माइनस 1, ऊपर कितना माइनस 1 और नीचे नहीं प्लस 1 बचेगा, ऊपर भी प्लस 1 और नीचे भी प्लस 1, तो 1 ही आएगा, हटा देते हैं इसको, कोई मतलब नहीं। x माइनस 3 y माइनस 5 बराबर x माइनस 3, y बराबर x माइनस 3 प्लस 5, तो y बराबर कितना आ गया, x प्लस 2। ये सरल रेखा का समीकरण। ऐसे ऐसे सवाल बनाएंगे। अब कल अंतःखंड रूप बताऊंगा, अब परसों से एनसीईआरटी, बहुत 1-2 दिन में एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो आप बराबर क्लास लेंगे ताकि आप कोई कॉन्सेप्ट मिस ना होगा। यदि बराबर क्लास लेंगे तो समझ में सब कुछ आएगा, मेरी गारंटी।